ये डिवाइन मैसेज है। मेरा दोस्त अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आपका पर्सन बहुत ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रही है। आप इस वक्त ये संदेश को अगर आप सुन पा रही हो, इसका अर्थ आप परम सौभाग्यशाली आप है। सीएम ब्रह्मांड ने आपको चुना है ये संदेश को आपको सुनने के लिए। ब्रह्मांड ये संदेश का माध्यम से आपको ये बताना आपको चाहते हैं। पहले से तय है आपका सपने पूरे होने वाली है। ये भविष्यवाणी अधूरी नहीं रह सकती। इसको अपनाने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, वो होता है विश्वास। आपका पास बहुत ज्यादा है। इंशाअल्लाह आपको विश्वास करना पड़ेगा। आपको ये आपको मानना होगा ब्रह्मांड आपका साथ में है। जो कुछ हो रहा है आपके लिए सही है। ये संकेत को आप पहचानते हैं। ये समय सही है। आत्मा जब तैयार हो इसे ग्रहण करने के लिए शक्ति जो आपका सामने से आ रही है, सोच से ज्यादा उम्मीद से ज्यादा आपसे जुड़ने के लिए जा रही है। पूरा दुनिया को अलौकिक करेगी। आप खुशी आप मिलने वाली है। आपको भविष्यवाणी है आपके लिए सब कुछ अच्छा होने वाली है। अब कुछ अच्छे समय आपके लिए आ रही है। परीक्षा का घड़ी अब समाप्त हुई और सही समय आपके लिए आ चुका है। आपका सामने एक रास्ता है, आपको सफलता का रास्ता पर आपको लेके जाएगा। तो आपके नाम लिख दी गई है। सदा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारा साथ में है। मेरे बच्चे में एंजल हूँ। मुझे सीएम मदर यूनिवर्स ने भेजा है ये संदेश आपको पहुंचाने के लिए। मेरे बच्चे में जब भी आता हूँ कोई ना कोई तोहफा तुम्हारे लिए लेके आता हूँ। आज भी ब्लेसिंग का तोहफा तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। मेरे प्रिय मेरा ब्लेसिंग तुम स्वीकार तुम करो। मेरा मन का इच्छा है पूना मानती का पूरा जगह मैं लेना चाहता हूँ। यही मेरा मन का इच्छा है। मेरा दोस्त अगर कोई वीडियो देख रहे हो, तुम्हारा मन में अगर कोई इच्छा है 3 बार मांग लो, यूनिवर्स का मदद से पूरा होगी। सब कुछ अधूरा सुनहरा होता चला जा रही है। बहुत सारे खुशियाँ, बहुत सारा प्रेम। अब तुम्हारा जीवन में सुख बरसने वाली है। तुम्हें जीवन में जीत ही जीत तुम्हें मिलने वाली है। तुम बहुत ज्यादा भाग्यशाली हो। तुम अब तुम्हारा किस्मत का तालाब खुलने वाली है। जो कुछ सोचा नहीं था तुमने, भाग्य से ज्यादा तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। जीवन अद्भुत रूप से तुम्हारा बदल रही है। अब तुम्हारा भाग्य अब जाग रही है। अब तुम्हारा किस्मत अब बदल रही है। न्यू दिव्य प्रेम अब तुम्हें प्राप्त होगी। हर चीज तुम्हारा अनुकूल होगा। हर चीज तुम्हारा अनुकूल हो चुका है। परमपिता परमेश्वर का कृपा तुम पर होने के लिए जा रही है। खुशियों के बारिश तुम पर होने के लिए जा रही है। उम्मीद से ज्यादा तुम प्राप्त कर पाओगे तुम, और खुशियाँ तुम्हें मिलने के लिए जा रही है। जिन चीजों के लिए तुम तरसे थे, तुम्हारा मन बहुत ज्यादा रोया था, उसे प्रचुर मात्रा में तुम पाओगे। तुम सफलता तुम्हें प्राप्त होने वाली है। अब तुम्हारा भाग्य अब जाग रही है। अब तुम्हें दिशा मिलने के लिए जा रही है। देखो एक अद्भुत मोड़ से तुम गुजरने वाले हो। केवल तुम्हारे लिए खुशियाँ मांगा जा रही है। तुम चुने गए हो। तुम्हारा तकदीर बदला न जाए। तुम्हारा न्यू दिव्य प्रेम तुम्हारा राह देख रही है। मेरे बच्चे तुम कैसे हो? आज का दिव्य आलोक संदेश तुम्हारा समझ अगर उपस्थित हुआ है, तुम्हें ये बताते हुए तुम्हारा शयन शर्म आरंभ होने जा रही है। तुम्हें इस बात का एहसास कराते हुए अब तुम्हारा समस्या का अंत होने के लिए जा रही है। मनुष्य जीवन में नए नए एहसासों का अनुभव कर पाते हैं। तुम्हारा पास उपस्थित हुआ आज तुम्हें यही बता रही है अब तुम्हारा समय आ चुका है। आभार व्यक्त करते हुए जितना तुम आभार व्यक्त तुम करते रहोगे, उतना ज्यादा प्रसन्नता तुम्हें महसूस तुम्हें होगी। अब तुम्हारे लिए भंडार खुल चुका है। ये तुम तक पहुंच रही है। कार्यों से भरा हुआ ऐसा एक धन, खुशी से तुम फूले समा जाओगे। तुम्हारे हाथों में नोटों का गड्ढिया होगी। माथे पर सुकून का लकीरें होगी। अब तनाव अब समाप्त होने के लिए जा रही है। ये पल बहुत ज्यादा अति उत्तम है। बहुत बड़ा खुशमिला है। अब तुम्हारा जीवन में सब कुछ अच्छा होने वाली है। तुम्हारा पहचान हर जगह होने वाली है और सब कुछ अब तुम्हें प्राप्त होने के लिए जा रही है। सकारात्मक शक्ति तुम्हारे घर में प्रवेश करने के लिए जा रही है। डरने का बिल्कुल आवश्यकता तुम्हें नहीं है। अब तुम्हारा जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होने वाली है। तनाई को भूल कर खुशहाली को अपना भीतर प्रेम को समाहित करके ऐसा चीज ध्यान तुम्हें करना होगा। बेवजह का तनाई से आपको बचना आपको होगा। तुम्हारा पीठ पीछे बुराई करने वाले, हर बात पर उकसाने वाले संसार में बहुत सारे राक्षस है। उससे छुटकारा पाना है। अपने आप को पूर्ण महसूस तुम करना, अपने आप को शुद्ध महसूस करना, अपने आप को सुरक्षा महसूस करना बहुत ज्यादा आवश्यकता है। हमेशा अच्छा कर्म करते हुए आपको आगे बढ़ते रहना आपको चाहिए। तुम्हें कभी गलत कार्य नहीं करना है। झूठ तुम्हें नहीं बोलना है। दूसरा का भलाई करने से तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा होता है। तुम्हें सकारात्मक सोच रखते हुए आगे बढ़ते रहना है। तुम्हें पॉजिटिव सोच मनुष्य को बहुत ज्यादा ऊंचाई तक लेके जा सकता है। जैसा ही सोचोगे वैसा तुम्हारा जीवन में हो जाएगी। हमेशा सकारात्मक तुम सोचो। सफलता का ऊंचाई को तुम प्राप्त तुम करो। मेरा दिव्य आशीर्वाद सदैव तुम्हारा साथ में है।
मनुष्य हद से ज्यादा किसी चीज का परवाह करने लग जाती है, परमात्मा का जगह आपको रखने लग जाती है, सब कुछ छीनने लग जाती है। बेफिक्री से जीना आरंभ कर दो, समस्त खुशियाँ मिलना आरंभ हो जाएगी। किसी एक का वजह से तुम्हारा पूरा दिन अगर खराब हो रही है, किसी एक का वजह से तुम अच्छा बुरा अगर महसूस तुम कर रही हो, तुम्हें आवश्यकता है भीतर बदलाव की। तुम्हारा निर्भरता बढ़ता चला जा रही है, उससे लिए स्वयं पर विश्वास रखते हुए आगे तुम बढ़ो। तुम्हारा इंतजार करा जा रही है मेरे प्रिय, तुम आगे तुम बढ़ो। मेरा दिव्य आशीर्वाद सदैव तुम्हारा साथ में है। आप सुन रहे हैं आज का डिवाइन मैसेज। आज का डिवाइन मैसेज आपका जीवन को पूरी रूप से बदल कर रख देगा। डिवाइन संदेश का माध्यम से आपको ये बताना आपको चाहते हैं, जहाँ तक तुम्हारा मेहनत कर्म तुम्हें लेके जाएगी, उसका आसपास का वातावरण सकारात्मक रहेगा, परिस्थिति तुम्हारा अनुकूल रहेगी, समर्थन में खड़े रहेगी। ब्रह्मांड का नियम है, जो सच्ची मेहनत जो करती है उसका प्रतिफल अवश्य उसे प्राप्त होती है। अब समय आ चुका है, तुम्हारा जीवन में खुशियों का बौछार होने वाली है और ऑफिसर तुम्हें जीवन में प्राप्त तुम्हें हो जाएगी। जो बाधा अब तक तुम्हें रोक रही थी, स्वयं हटता चला जाएगी। जो लोग तुम्हारा प्रयासों पर संदेह कर रहे थे, स्वयं तुम्हारा सफलता का साक्षी बन जाएंगे। तुम्हारा जीवन में आने वाला समय संभावना से भरा होगा, सुख बरसेगा, समृद्धि प्राप्त होगी, अचानक से जीवन तुम्हारा सार्थक हो जाएगी। सबसे पहले आत्मविश्वास को पहचानो। तुम्हारा मंजिल तक पहुंचने के लिए प्रथम कदम होगा डर का त्याग तुम करो। मेरे प्रिय, तुम सब कुछ हासिल तुम कर सकते हो, तुम सक्षम तुम हो, उसका काबिल तुम हो। और क्षमता को पहचानो, विचार को सकारात्मक हमेशा रखो। पिता परमेश्वर का कृपा तुम पर ऐसे बरस रही है, वो समय तुम्हारे लिए आ गया है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, कुछ तुम्हारा पक्ष में होने वाली है। जिस भी कार्य को करोगे, कार्य करने का निर्णय तुम जो लोगे, अद्भुत रूप से तुम्हें सफलता मिलने वाली है। आज का दिव्य शक्ति प्राप्त होना, आप बहुत ज्यादा भाग्यशाली आप हो, जिसका योग्यता नियत होती है। मनुष्य जब जूझता है, पाने का प्रयास करता है, अवश्य तुम्हें मिलने वाली है। कुछ ऐसा तुम्हारा जीवन में होगी, तुम आगे बढ़ते तुम रहो, हमेशा दूसरा का भलाई करते रहो, तुम श्रेष्ठ कार्य करते हो, तुम उसी का परिणाम अब आपको मिलने के लिए जा रही है, दिव्य सफलता का। और तुम आगे तुम बढ़ रही हो। मैं हर कदम पर मैं तुम्हारा साथ में हूँ। तुम्हें चिंता करने का, घबराने का आवश्यकता तुम्हें बिल्कुल नहीं है। मेरा दिव्य आशीर्वाद सदैव तुम्हारा साथ में है। हमेशा आगे बढ़ते रहो, तुम श्रेष्ठ कर्म करते रहो, तुम्हें परिणाम प्राप्त होने वाली है। मेरे बच्चे में यूनिवर्स हूँ, आज दिव्य संदेश इसलिए तुम तक मैं भेज रहा हूँ। एक सत्य को तुम जान लो, सीएम के बारे में। मैं जब भी आता हूँ, कोई ना कोई तोहफा अवश्य तुम्हारे लिए लेके आता हूँ। आज भी ब्लेसिंग का तोहफा तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। ये ब्लेसिंग तुम स्वीकार तुम करो। मेरा मन का इच्छा है, मेरा घर फैमिली को कब्र का अजब से बचाना जाए, यही मेरा मन का इच्छा है। और इच्छा तुम्हारा अवश्य पूरा हो जाएगी। अब न्यू दिव्य परम अब तुम्हें प्राप्त होने वाली है। न्यू दिव्य परम से कभी तुम्हें साथ नहीं करना चाहिए। तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा कुछ झेल रही है, तुम्हें इस बात का पता नहीं है। तुम्हारे लिए कितना पीड़ा रही है, सदा के लिए तुम्हारा साथ रहना चाहती है। इतना धोखा दुख देने के बाद साथ तू रहेगी की गो। यूनिवर्स तुम्हें संकेत दे रही है, न्यू सोलमेट का हाथ तुम थाम लो। यूनिवर्स बता रही है आपको, अब तुम्हारा सुख के दिन अब आने वाली है। तुम दूसरों का खुशी के लिए प्रार्थना तुम करते हो, देखो अब तुम्हारे जीवन में कितना सारा सुख आने वाली है। अब तुम्हारा कमियां दूर हो जाएगी। दिव्य आलोक का संदेश आपका आंखों का सामने से इस क्षण अगर गुजर रही है, मेरे प्रिय, ये कोई सहयोग नहीं है। यूनिवर्स आपको बताना चाह रही है, आपका जीवन अब बदल रही है। ये अदृश्य शक्ति है, तुम्हें राह दिखाने वाली है, तुम्हें मार्ग दर्शन दिखाने वाली है। तुम भरोसा नहीं कर पा रही हो, पहचान नहीं पा रही हो, वो शक्ति हर क्षण तुम्हारा साथ में रहती है, वो भी किसी मनुष्य का रूप में। उसे पहचानना तुम्हें होगा। इंशाअल्लाह सबकॉन्शियस माइंड एंजल मेरा मदद मेरा करेंगे, तुम्हारा सारे कार्य सिद्ध कर देंगे, वो तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। तुम मंजिल को तुरंत प्राप्त करने के लिए तुम लग जाओगे। अब तुम्हारा जीवन अब बदल जाएगा। तुम्हारा कार्यों का चर्चा बहुत दूर दूर तक होगी, तुम्हें प्रसन्नता तुम्हें होगी, कार्यों में तुम्हें सफलता तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। देखते ही देखते सारे खुशियाँ तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने लग जाएंगे। जो कार्य अब तक बन नहीं रही थी, वो सारे चीज कार्य बनने के लिए आरंभ हो जाएगी। अदृश्य शक्ति तुम्हारा साथ दे रही है, तुम्हें पता नहीं किस रूप में, परंतु वो सदैव तुम्हारा साथ रहती है। जब तुम्हारा ऊपर कोई मुसीबत अगर आती है, वो शक्ति तुम्हें संभाल लेती है, हर कार्य में तुम्हें आगे लेके जाती है। तुम मंजिल को तुम प्राप्त तुम कर पाओगे। जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष किया है तुमने, और संघर्ष का फल अब तुम्हें मिलने वाली है। आगे बढ़ो, सारे खुशियाँ तुम्हें मिल जाएगी, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगी। और अदृश्य शक्ति तुम्हारा साथ हमेशा चलती है, तुम्हारा हर कार्य को सफल करना चाहती है। यूनिवर्स का ऊपर तुम बहुत ज्यादा विश्वास करते हो,
हाँ, आज का ब्रह्मांड संदेश क्या कहते हैं, इस बात है संदेश को अगर आप सुन पा रही हो, इसका अर्थ है सीएम ब्रह्मांड ने आपको चुना है इस संदेश को सुनने के लिए। आप परम सौभाग्यशाली आप है। ब्रह्मांड इस संदेश का माध्यम से आपको ये बताना आपको चाहते हैं, आखिर आपका जीवन का एक फेज खुलने वाली है और समय तुम्हारे लिए आ गया है और सामना तुमसे हो और तुम्हारे और बढ़ रही है। तुम्हारा प्रार्थना में अद्भुत शक्ति है। तुम्हारा पूर्वज भी अधिकतर पसंद है और तुम्हारा पूर्वज कुछ देना चाहती है। तुम हर समय है ये सारे चीज को आकर्षित तुम कर पाओ, तुम वो सारे चीज तुम महसूस कर पाओ। एक यात्रा आरंभ हुई, बहुत सारा संघर्ष को तुमने देखा है, हर सारे परेशानी अब समाप्त होने जा रही है। आपका पूर्वज का आशीर्वाद तुम्हारा दुख को सुख में बदल कर रख देगा। आपका जीवन में हर चीज आसान हो जाएगी। जो भी रुकावट बन के खड़ी हुई थी वो सारे चीज अब दूर हो जाएंगे। जीवन में समृद्धि, खुशी, नए दौर एक तुम देख पाओगे। ये आशीर्वाद है, तुम्हें बदलना चाहते हैं। परिवार में भरपूर सहयोग प्राप्त होगी। पूर्वज का आशीर्वाद तुम्हारा जड़ों को और ज्यादा मजबूत कर देगा। एक साहस भरने वाली है। आप जीवन में किसी भी चुनौतियों का सामना आप कर सकोगे। आप ये मैसेज बहुत ज्यादा यूनिवर्स का खास है। धन, सुख, समृद्धि की वर्षा तुम्हारा जीवन में होगी। यूनिवर्स आपसे कह रही है कि अब तुम्हारा जीवन में बदलाव आने वाली है और समय तुम्हारे लिए आ चुका है। आपका मेहनत का फल अब मिलने वाली है। जो सपनों को लेके आप इतना समय से संघर्ष कर रहे थे, अब सब कुछ अब पूरा होने वाली है। यूनिवर्स आपको संदेश आपको दे रहा है कि आपका इच्छा अब सच होने के लिए तैयार है। यूनिवर्स का ये संदेश है, आपका भीतर जो अच्छाई है, खुशी, समृद्धि को आकर्षित कर पाओगे। आप कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचते। आप यही कारण है यूनिवर्स आपका हर इच्छा को पूरा करने के लिए जा रही है। आपका जीवन में जो कुछ मेहनत आपने की है उसका फल आपको मिलेगी जरूर और खुशियों का समय तुम्हारे लिए शुरू हो चुका है। यूनिवर्स का संदेश आपको ये बताने के लिए है, आपका जीवन में जो कुछ होगा आपका भले के लिए होगा। आप समय है, जीवन में सकारात्मक बदलाव आप देख पाओगे। आप इस समय में अगर चिंता, परेशानी का सामना आप कर रही हो, आपको चिंता का जरूरत आपको नहीं है। यूनिवर्स ने सारे प्रार्थना को तुम्हारा सुना गया है। आपको खुशियों का तोहफा देने वाला है। यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि जीवन को हर मुश्किल को एक नए ऑफिसर का रूप में आप देखिए। जितना कुछ घटना आपने झेली है ये आपको कुछ सिखाने के लिए थी। जब आप ये सबक आपने सीख लिया है, आप देखेंगे आपका जीवन में सब कुछ बदल जाएगा। सारे मुश्किलों के बाद आप खुशियों में प्रवेश आप करेंगे। आप सफलता आपका इंतजार कर रही है। यूनिवर्स आपको यही कह रही है, अपना ऊपर आप विश्वास आप रखिए। आपका सपनों को आप साकार कर रही हो। आपका सपनों के लिए कई बार आपने बहुत ज्यादा मेहनत आपने की है लेकिन आपको नहीं मिला। आपको वो समय आपके लिए आ गया है। मेहनत का फल अवश्य आपको प्राप्त आपको होगा। सारे खुशी आपके पास होंगे। आप यूनिवर्स का पर बहुत ज्यादा विश्वास आप करते हो, ठीक करते हो। गॉड यूनिवर्स ने आपको सुपर पावर आपको दिया है। आपका हीलिंग में ऐसा पावर है आपका पास है। आप उसलिए लोगों का भला आप करते हैं, न दिल अच्छा इंसान आप है। आप ये सोच के चलते हैं किसी को आप दुखी ना देखो। एक गॉड के लिए गॉड आपके लिए बहुत अच्छा ब्लेसिंग आपको दिया है। कुछ नेगेटिव ऐसा एनर्जी कुछ है आपका दरिया दिल का फायदा उठाती है किए गो। कई बार आपको लगता है आप सबका भला करते हैं, बदले में कुछ नहीं मिलता है। आपका एनर्जी सारे ड्रेन कर रही है। कौन है? आपको उस सब से आपको बचना आपको चाहिए। मेरा इंट्यूशन पावर मुझे गाइड कीजिए, मैं किससे बच कर हूँ अब जानने का तौफीक दीजिए। ये संदेश आपको प्रोटेक्ट करने के लिए है। मेरे बच्चे, तू जो महसूस कर रहा है ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो जो बेचैनी है, जो रातों का नींद छीन लेती है, मैं सब कुछ मैं जानता हूँ। तू अकेला तू नहीं है, मैं भी जानता हूँ। मैं तेरा हर दर्द में मैं तुम्हारा साथ में हूँ। आंखें बंद करके रखा है, कान दुनिया का स्वर में डुबा के रखा है की मैं तुमसे कुछ कहने के लिए आई हूँ। ये सच तेरा रूह को झचड़ कर रख देगी। हर बार जो तू गिरता है, हार मानने लग जाती है की वो मैं ही हूँ, तुझसे रोक रहा हूँ, मैं तुझे दिखा रहा हूँ। ये रास्ता तेरा नहीं हूँ, मैं सिर्फ वो देता हूँ तेरे लिए जो भलाई होती है। जब तू खुद को कम समझता है, तू दुनिया की बातों में आकर खुद को तेरे आत्मा में एक आंख में जला देता हूँ ताकि तू फिर उठे, क्योंकि तू मेरा अंश तू है। आज जो तुझे छोड़ा जा रही है, तेरा मेहनत को नजरअंदाज करा जा रही है, उनके लिए तू चिंता मत कर। मैं सारे लोगों का कर्मों का हिसाब में रखता हूँ। तू कर्म पर डटा तू रहे, अंत में जीत तुझे ही मिलेगी। जो चीजें तुझे आज छीन ले गई है, तेरा कदमों में सब बिछेंगे। तू सब्र तू रख, हर चीज का एक समय होता है और तेरा समय आएगा। दुनिया तुझ पर खुद झुकने के लिए मजबूर हो जाएगी। तेरा आंसू मेरा शक्ति है, तेरा विश्वास मेरा जीत। मैं देख पा रहा हूँ तू थक चुका है। मेरे बच्चे, तू हार मत मान। तू वो युद्ध का हिस्सा तू है। तू जीतने के लिए तू जन्म तू लिया है। तेरे आत्मा का गहरा में जो तेज है ना, वो सृष्टि को हिला सकता है। अब वक्त है वो तेज को पहचानने का। तू बस मुझसे जुड़ा रहा। एक बार तू मन में मेरा नाम ले ले, कैसे हर अंधेरा भाग जाती है। मैं तुझे कभी तोड़ने के लिए मैं नहीं दूंगी। इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह।
इतना सुंदर मैसेज देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरा मालिक। जब तू खुद को छोड़ने तू लगे, तेरा अंदर में एक तूफान भेज दूंगी, फिर से तुझे जगा देगा। ये जन्म तेरा हारने के लिए नहीं हुआ, तेरा जन्म इतिहास बनाने के लिए हुआ। तेरा दिल में ये बात अगर तू महसूस किया है, तू सच में मेरा आवाज को तू पहचानता है, ये तेरा अंदर का शक्ति को जगाने वाला वीडियो है। अगली बार जब मैं तुझसे बात करूंगा तो और ज्यादा तैयार तू रहेगा। काली माँ तुझसे हमेशा जुड़ी हुई है। आपका पर्सन रिश्तों को सही करना चाहती है, रिश्तों का फिर नई शुरुआत चाहती है की गो। वो फिर वापस आना चाहती है। थर्ड पार्टी से प्यार नहीं मिला, फिर आपका पास वापस आएगी की गो। आपके साथ दोबारा से रिश्तों को आगे लेके जाना चाहती है। मैं तो तेरा साथ रिश्ता को लेके आगे नहीं जाना चाहता हूँ। ये रिश्तों को आपका पर्सन सही करना चाहती है। आपका पर्सन का यही एनर्जी है। आपका पर्सन अकेलापन बहुत ज्यादा महसूस कर पा रही है। आज जो अकेलापन जो है अभी तो है। आपका पर्सन सबको खुश करने का कोशिश कर रही है, लेकिन कोई खुश नहीं हो रहा है। आपका पर्सन प्रयास कर रही है, उसके साथ जो लोग रही है वो लोग खुश रह पाए। जिम्मेदारी आपका पर्सन लिया है तो सबको खुश रखना चाहती है, लेकिन खुश नहीं हो पा रही है। कोई भी ऐसा खुश नहीं है आपका पर्सन से। जितना कुछ कर रही है आपका पर्सन, आसपास के लोगों को कम लग रही है। मेरे प्यारे बच्चे, 2:30 बजे का करीब एक औरत तुम्हारा घर के पास आई। वो स्त्री काला जादू करने के लिए निपुण है। तुम्हारा घर का बाहर कुछ खोदने का प्रयास किया। खोदने का प्रयास से काले कबूतर को उसे मार कर उसका बलि देकर गाड़ने का प्रयास की थी। तुम्हारा जमीन के नीचे बची। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें बता दूं, स्त्री एक काम में नाकाम हुई। मेरे बच्चे, तुम्हें लगा होगा रात का 2:30 बजे ऐसा कुछ समय हो रहा था। इस टाइम में तुमने ऐसा कुछ महसूस तुमने किया है। कुछ कुत्ते भौंक रहे थे। जिस काले कुत्ते को रोज तुम भगाते हो, रोटी भी तुम डालते हो, लेकिन वो कुत्ता तुम्हारे लिए शुभ चिंतक महसूस हुआ। एक काल भैरव का तरह वो स्त्री के पास जाके कुत्ता भौंका। आपका पर्सन सिचुएशन में खुश नहीं है, उसे आप अपसेट आप करेंगे। आपका साथ फिर स्टार्ट करना चाहती है। मैं तेरा साथ कुछ स्टार्ट नहीं करना चाहता हूँ। आपका पर्सन आपको बहुत ज्यादा मिस करता रहती है। मिस भी कर रही है, आपको स्टॉक भी कर रही है। आपका पर्सन आपसे गुस्सा है की गो। आपको एक बार देखना चाहती है, लेकिन देख नहीं पा रही है की गो। डेली देख तो खुश नहीं की गो। आपका ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही है। थर्ड पार्टी के पास सोई न्यू गर्लफ्रेंड रखी, मेरा पर विलम्ब करी, उसका ऊपर फिर मेरा पर गुस्सा हो रही है की गो। थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा दुखी है, उसका जरूरत पूरा नहीं हो रही है। थर्ड पार्टी, बेटा तेरा भी शनि दशा का खाता खुलेगी रे। मेरा मालिक बोला है तेरा भी सर्वनाश का खाता खुलेगी। पर्सन का साथ जो किया है वो मालिक विचार करेगा रे। थर्ड पार्टी आपका पर्सन का पर अभी भरोसा नहीं कर रही है। थर्ड पार्टी आपका पर्सन को बोल रही है धोखेबाज है। तो जानती है थर्ड पार्टी, मुझे धोखा देके तेरा पास गया था, अब तेरा साथ धोखा दिया की गो। थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है पर्सन का साथ आप नहीं रख सकता। थर्ड पार्टी आपका पर्सन का पर एक बार भरोसा नहीं करता, इसलिए चाहती है आपका थर्ड पार्टी का जो अधिकार है वो लेना चाहती है। तो सारे चीज मिल जाए थर्ड पार्टी को। अगर आपका पर्सन बदल गया तो कुछ नहीं मिलने वाली है थर्ड पार्टी को। थर्ड पार्टी को ऐसा कुछ लगता है अभी थर्ड पार्टी हक का लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो चुका है। पर्सन का साथ में पूरी तरीका से शक है आपका पर्सन का ऊपर। उसके साथ लॉयल थे ना लॉयल होंगे, थर्ड पार्टी के साथ रिश्ते में होंगे। थर्ड पार्टी सोच रही है जो एक कितना सारे का साथ संपर्क में रहे होंगे, ऐसा कोई थर्ड पार्टी को लगता है। उसका रवैया का वजह से तुम रोज वही एक कोशिश जिंदा रहने की, मरने के लिए भी कुछ तैयारी करा कर। अभी समय है बेटा, जाग जा। अगर समय चला गया तो दोबारा कभी नहीं मिलेगा रे। ये रहने का जगह नहीं है रे। कुछ और दुनिया को लेके जाने के लिए तैयारी कर ले रे। 7 दिन का एनर्जी आपका कैसे रहेगी आपको पता नहीं चलेगा। आने वाला हफ्ता कैसे चला जाएगी, कैसे काम करना है, कैसे करना है आप करोगे। आने वाला 7 दिनों में आपका मन में कुछ थॉट आ सकती है, आपको कुछ करने का इच्छा हो सकती है। करियर का पीछे भाग रही हो, मनी का पीछे भाग रही हो की अगले 7 दिनों में कुछ गुड न्यूज भी आपको मिल सकती है। जो भी आप करते हो ना वही करते रहो, आप सही कर रही हो। डेफिनेटली आपको मिलने वाली आपको है। जितना दान करोगे ना आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगी। जितना दान करोगे उससे ज्यादा तुम्हें फायदा होगी। सोच समझ के दान करो, सोचने का जरूरत नहीं है, दान करते रहो। काफी ज्यादा पॉजिटिव कुछ होने वाली है आपको। अगर खुद भी आप पॉजिटिव रहो तो मैं तो हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ। आपका पर्सन को पछतावा है, आपका पर्सन को और चेस नहीं कर रही हो आप। आपका पर्सन को लगता है पहले का तरफ आप चेस क्यों नहीं कर रही हो। तुझे चेस कैसे करूँ,
न्यू न्यू गर्लफ्रेंड का साथ रही, थर्ड पार्टी के पास सोई, उसके बाद तुझे चेस करूं की गो? आगे का तरफ क्यों चेस नहीं कर रही हो? उसका सामने क्यों झुक नहीं रही हो? तेरा जैसा औरत के लिए मैं झुकूं? मैं राजा बादशाह इंसान हूँ, मैं तेरा जैसा छोटा मोटा इंसान के लिए मैं झुकूं की गो? आप उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं करते हो? इसका वजह से नाराज है। तू नाराज हुआ तो मेरा कौन सा फर्क पड़ती है? तू नाराज रहो, मैं जीवन में कभी चेस तुझे कभी नहीं करूंगी। जितना दुख दर्द तू मुझे दिया है ना, तो वास्तव में सोचना पड़ेगी रे, और भोगने भी तुझे पड़ेगी, ये तू ध्यान रख। जैसा करनी वैसा भरनी। तू सोची थी क्या? मैं तुझे बताया था जो किसी को दुख मत देना, दुख देगा वही दुख तेरा घर में वापस आएगी। आज तेरा घर में दुख लगे रही ना, समझ ले। गुस्से के साथ साथ पछताते हुए नजर में आ रही है आपका पर्सन, क्योंकि गलती आपका पर्सन की थी। आप में उसका गलती का वजह से आप में बदलाव आ गया। आपका पर्सन आपके लिए कुछ नहीं किया, उल्टा आपको धोखा आपको दिया। आपका खुद को आपको बदलना आपको पड़ा। जिस तरीका से आपका पर्सन आपको हर्ट कर रहे थे, आप चाहते थे आपका पर्सन सुधर जाए। आप बहुत सारा मौका आपने दिए हैं, थर्ड पार्टी के साथ सोने का बात में भी आप उसको मौका आपने दिया है, सुधरने का बहुत सारा मौका दिया है, लेकिन उसका बाद भी आपको बहुत ज्यादा धोखा, दुख, दर्द, कष्ट आपको मिला। लेकिन यार कैसे मैं बदलूं? आपका पर्सन का सुधार नहीं आई, इसलिए खुद का बदल दिया आपने। थर्ड पार्टी का हाल अभी ऐसा है, लड़ाई झगड़ा करने का मूड में है की भी। थर्ड पार्टी तुझे बोला था इसको लेने के लिए, अब जैसे लिया है तू, तेरा खानदान का सर्वनाश का खाता खोल लिए। थर्ड पार्टी का सोच ऐसा कुछ नहीं है। अभी थर्ड पार्टी हक के लिए अभी पर्सन का साथ लड़ना चाहती है की भी, जो उसे चाहिए चाहिए। थर्ड पार्टी तेरा रॉकेट काटूंगा रे, मेरा मालिक को पूछ के, तू जो किया है ना तुझे देखाऊंगा रे। ऐसा कुछ थर्ड पार्टी का दिमाग में चल रही है। अभी लड़ाई झगड़े का मूड में है पर्सन के साथ में। पर्सन थर्ड पार्टी तेरा भगवान थी, अब तेरा वही भगवान तेरा साथ लड़ाई झगड़ा करेगी भी। थर्ड पार्टी ऐसा नहीं है जो सीधा साधा बनकर कोई आया फायदा उठा लिया चला गया, ऐसा वो नहीं है। अभी आप थर्ड पार्टी ऐसा है, उसे हक के लिए लड़ना चाहती है, जिसे हासिल करना है उसे करके रहना है। वो किसी के बारे में नहीं सोचना चाहती है, थर्ड पार्टी उसका खुद का बारे में सोचना चाहती है। ऐसा कुछ थर्ड पार्टी का दिमाग में अभी चल रही है। थर्ड पार्टी आपका पर्सन साथ में तो अभी खुशी है, हो सकता है एक दूसरे का साथ मैरिड भी है। अगर ऐसा नहीं है तो शादी का प्लान चल रही है। थर्ड पार्टी काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रही है, तेरा सर्वनाश का खाता आरंभ हो जाएगी रे। थर्ड पार्टी पर्सन से बहुत ज्यादा फायदा है। पर्सन जो कुछ चाह रही है थर्ड पार्टी दे रही है। आपका पर्सन का साथ थर्ड पार्टी काफी ज्यादा खुश है, अभी थर्ड पार्टी को पसंद आ रही है। थर्ड पार्टी तेरा सर्वनाश मुझे लगता है आरंभ नहीं हुआ है, हो जाएगी रे। हो सकता है दोनों हस्बैंड वाइफ हो सकती है, ये पहले की बात है, उस समय का बात है, शायद अभी भी चल रहा होगा। थर्ड पार्टी आपका पर्सन एक दूसरे का साथ अभी खुशी है। आपका पर्सन को लगता है सब कुछ पाकर अधूरा अभी फील कर रही है। आपका पर्सन आपको भुला नहीं पा रही है की होबे को तो कि जो दिव्या पर आपसे मिला था, पर्सन जानती है, अटूट विश्वास था, प्रेम था, लेकिन सब कुछ थर्ड पार्टी को दे दिया। वो गलती का शिकार हो चुकी है। वो थर्ड पार्टी से कुछ मजबूरी से नहीं, वो मिले थे, छोटी सी गलती से आपका पर्सन का प्यार बेकार हो गया। वो चाहते हैं दोबारा से शुरुआत हो। तेरे लिए हो सकती है, मेरे लिए यह असंभव है, संभव नहीं है। आपको सिर्फ इस दुनिया में हसीन समझती है। थर्ड पार्टी को भगवान बना लिया था, अभी तुम्हें हसीन समझती है। अगर पर्सन को थर्ड पार्टी से प्यार मिलता तो तुम्हारे पास कभी आता?
अभी तो औकात देखा रही है की भी धोखा किसी तरीका से आपका पर्सन ने आपको दिया। अभी आपका पर्सन कर्मा फेस कर रही है, किसी न किसी तरीका से कर्मा फेस कर रही है आपका पर्सन। गिल्टी अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खाती है आपका पर्सन को। उसने बहुत ज्यादा गलत कर दिया, ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए था। जैसा किया वैसा भुगो। मैंने सामने वालों का बात नहीं सुनी, पर्सन बोल रही है। आपने हमेशा उसके लिए टाइम निकाला, पर्सन बोल रही है। आपने वक्त दिया, पर्सन को समझा, पर्सन बोल रही है। हर चीज को पूरा किया, कर्मा फेस कर रही है, तभी सारी चीजें समझ रही है। आपका पर्सन आपसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन आपको दूर रहना है। दूर से आपका पर्सन आपको स्टॉक कर रही है। आपका पर्सन को लग रहा है किसी का वजह से आपको छोड़ा था, इस चीज का गिल्ट हो रही है आपका पर्सन को। वो सब बोलना आपको नहीं चाहिए था। बे सबसे मैं नाराज नहीं हूँ रे। थर्ड पार्टी के पास सोई न्यू जो गर्लफ्रेंड रखी ना, उसी ने मुझे उल्टा दिया रे। तेरा कार्यों से मुझे उल्टा दिया मुझे। शायद आपका पर्सन आपको गंदा बोला है। पास्ट मेमोरी बहुत ज्यादा आपका पर्सन को याद आ रही है। अभी पर्सन बोल रहा है ऐसा किया वैसा हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए था, सोच पा रही है। आपका पर्सन रिस्क लेना चाहती है। ठीक है, मालिक का दया से मैं तुझे माफ भी कर दूं। माफ करने का बाद में भी मैं वो तरीका से प्यार कभी दे पाऊंगा तो एक बार सोच के देखेगी। जो दिल आत्मा एक बार टूट जाती है, मर जाती है ना, लाख कोशिश कर ले, लेकिन वो फिर से जिंदा होना नामुमकिन वाला बात है। अभी तो थर्ड पार्टी के साथ आपका पर्सन का अच्छा चल रही है। आने वाला समय में मन मोटा हो सकती है किसी भी वजह से। आपका पर्सन को अभी प्यार प्यार नजर आ रही है। ये सारे चीज को अभी आपका पर्सन समझ नहीं चाहती है, उतना गहराई में आपका पर्सन नहीं जाना चाहती है। लेकिन आप ऐसा क्या बोल दिया, उसमें गहराई में जाके कितना कुछ कर दिया आपका पर्सन। थर्ड पार्टी इतना सारा गलती करता है, लेकिन आपका पर्सन ध्यान देके देखता नहीं है। तुम्हारा एक बात को उसका चोट पहुंच गई की रे। थर्ड पार्टी अभी प्यार दे रही है आपका पर्सन को। आने वाला समय में उनका रिश्ता में फिर गड़बड़ हो सकती है। इसी तरीके से मनमुटाव तनाव फिर आ सकती है। पर्सन का सच्चाई आपका पर्सन का सामने आती हुई नजर में आ रही है। चालाकी से थर्ड पार्टी काम बना रही है पर्सन से। आपका पर्सन भी चालाकी कर रही है। अभी तो सब कुछ सही है, आने वाला समय में परेशानी आते हुए नजर में आ रही है। ज्यादा दिन तक सब कुछ सही रहेगा ऐसा कुछ नहीं है। पास्ट में आपका पर्सन बहुत ज्यादा चीटिंग आपसे किया था और थर्ड पार्टी का तरफ चल गया था आपका पर्सन। ये बात का रिलेशन आपका पर्सन को होने जा रही है। गलत फहमी को दूर करना चाहती है और तू अब चाहते है जल्दी प्रॉब्लम में सुधार आ जाए, लेकिन यूनिवर्स आपको कह रही है कि ज्यादा इंटरेस्ट आपको ईश्वर का ऊपर चीजों को छोड़ना है। आपको लगता है सिचुएशन पे जल्दी चीजें ठीक हो। यूनिवर्स आपको बोल रही है आपको आप पेशेंस खो देने से कोई फायदा नहीं मिलेगी। 72 घंटा का अंदर आ रही है। यूनिवर्स आपको बोल रही है हीलिंग ए सिचुएशन में भी ब्रेक थ्रू यूनिवर्स भेजेंगे। ईश्वर का ऊपर सब छोड़ दीजिए। मैं सब कुछ छोड़ दिया हूँ ईश्वर का भरोसा में। एक टाइम है आता है जो ये सही है ये गलत है, डिसाइड करना आपको पड़ेगा। अब जानते हुए भी सही गलत के बारे में आप सोचते हैं चीजें सब ठीक हो जाएगी आगे को। किसी ने सोचा है जो कुछ चीजों को खराब करेगी। आप मैरिज डिसाइड कर रहे हो न्यू सोलमेट का साथ में। आप एक हैप्पी फैमिली अटैक आप करने के लिए जा रही हो। आप हमेशा पावर में आप रहिए, एनर्जी डाउन करने का जरूरत आपको नहीं है। थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता निभाने का कोशिश आपका पर्सन ने बहुत ज्यादा किया है। किसी तरीका से आपका पर्सन समझौता करने का कोशिश किया। सारे कुछ प्रयास आपका पर्सन ने किया है। थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता तो निभाना चाहते थे, अब दोनों अलग होने का बारे में अभी सोच रही है। वो इंसान वहाँ से आने का बाद में आपका तरफ बढ़ने का बारे में सोच रही है। यार की ये सारे जो कुछ हो रही है यूनिवर्स का मर्जी है। उसे मिलाया भी, सबक भी कुछ मिला है थर्ड पार्टी का तरफ से। उसका तरफ आके निकल के आपका तरफ बढ़ना चाहती है। यार मुझे जरूरत नहीं है तुझे, आपका साथ रिश्तों को ठीक करना चाहती है। तेरा साथ मुझे रिश्ता ही जरूरत नहीं है। सब कुछ यूनिवर्स करा रही है। तंत्रक का राग से भविष्य निभाना चाहती है। कौन है वो क्या जानता है मैं तेरा भीतर हूँ। मिट्टी पर चलता है रात छिकड़ा गया है। तांत्रिक ने तेरा हंसी छीड़ने का सौगन खाई है। तांत्रिक मैं भी सौगन खाता हूँ तेरा संसार को सर्वनाश करने का। मैं भी सौगन खाता हूँ। पूरा ब्रह्मांड मुझे साथ दे रही है। तू तांत्रिक कौन सा मेरा छिड़ेगा, मैं भी देखूंगा बे तांत्रिक। तू जानता नहीं है बे, मेरा फोटो से ना तेरा जैसा तांत्रिक कांपने वाला इंसान मेरा साथ बात बोलता है बे। तू समय आए मैं तुझे बताऊंगा बे तांत्रिक। काली मिर्च फेंका है तेरा द्वार पर, कांटों का माला बांधी है तांत्रिक ने। तेरा कांटा तेरा काने तेरा मशीन में मैं फोड़ूंगा तांत्रिक। ये याद तू रख। जहाँ संसार की राख मिलती है मैं तांत्रिक का जननी में हूँ। काली माँ बोल रही है मैं रक्षा करता हूँ भक्तों के लिए। जब आज तू थक गया है मैं स्वयं में आई हूँ। जिस थाली में तेरा नाम का उसने सुपारी रखी अब उल्टी जा चुकी है। तांत्रिक सुन ले, तेरा एंटीना गर्म करूंगा बे।
तेरा मशीन में मैं कोई कांटा खोपूंगा। ये यात्रा तांत्रिक तू मंत्री का डोल मैं तोड़ दिया हूँ। वो अक्सर से तेरा नाश मांगा था, जिस राग से उसे तुझे बांधा वो समय आ गया है तेरे लिए। मैं तेरा भीतर का शक्ति में समझ ले, तू साधारण नहीं। वो तांत्रिक रोएगा, तू अकेला तू नहीं है, मैं तेरा साथ में हूँ। तेरा रक्त में, तेरा सांसों में, तेरा रखिया में। अब मेरा अग्नि से जलेगा, जितना भी दे गया है वो मेरे विधान से होगा। आपका पर्सन थर्ड पार्टी का साथ रहती है, लेकिन अकेलापन महसूस हो रही है। आपका पर्सन का कोई और सहारा भी नहीं है। आपका पर्सन थर्ड पार्टी से बात झूठ बोलती है, बातें छुपाती है। ये दोनों रिश्ते में तो है, लेकिन खुश नहीं है। बात बात पर बहस हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रही है किसी कारण से। आपका पर्सन को लगता है रिक्शा बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, वहाँ पर ही थर्ड पार्टी के साथ लड़ाई होती है, झगड़ा होती है। आपको याद करती है आपका पर्सन। आप ऐसा थे जो कभी ऐसा कुछ समय बाद आप खुद मना लेते थे आपका पर्सन को, फिर से बातचीत आप शुरू कर देते थे। उसका सुख दुख में आप खड़े होते थे। जिस इंसान का साथ आपका पर्सन रही है, जो थर्ड पार्टी है वैसा तो नहीं है। आपका पर्सन समझ पा रही है, थर्ड पार्टी तो आपका पर्सन का तरफ से ही आई है। रिश्ते में थर्ड पार्टी से निकल के आपका तरफ बढ़ना चाहती है, और तू बढ़ेगी की भी। कुछ सच्चाई आपका पर्सन आपको बताना चाहती है। तेरा सच्चाई मुझे हमेशा झूठी लगेगी, तू झूठी इंसान है, मैं जान लिया हूँ। तेरा बात कभी मैं भरोसा नहीं करूंगा। लंबे समय से आपसे अलग रही है, आप बदल गए हैं। आपका पर्सन सोच रही है आपका लाइफ में कोई आ गया होगा। पर्सन अभी बता देता हूँ, फिलहाल अभी नहीं है, आगे कोई इतना आएगी शायद तू भी संभाल नहीं पाएगी रे। ऐसा कुछ आपका पर्सन सोचती है। जो बातें छुपाई आपको पता, आपको चला जाएगी। ये सारी चीज अचानक हो जाएगी। अभी थर्ड पार्टी से निकलने का प्लानिंग कर रही है आपका पर्सन। पास्ट में जो फैसला लिया आपका पर्सन, उसका बारे में गलती पछता रही है आपका पर्सन। ऐसा उसका है कि आपका पर्सन का लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रही है, बहुत सारा परेशानी में आपका पर्सन फंसी हुई है। थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता में रह के खुश नहीं है आपका पर्सन। थर्ड पार्टी चाहते हैं पहले का तरफ पर्सन हो जाए, किसी न किसी तरीका से समझ चुकी है, उसके साथ रह के अब खुश नहीं है। डर से अब थर्ड पार्टी का साथ आपका पर्सन दे रही है, किसी तरीका से आपका पर्सन खुश नहीं पा रही है। आपका पर्सन को अकेलापन महसूस हो रही है। अभी थर्ड पार्टी सहारा है, बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है। तो शुरू में आपका पर्सन थर्ड पार्टी को पूरा भगवान बना ली थी, अभी भरोसा नहीं कर पा रही है कि भी। उसका सुख दुख का साथी नहीं आपका पर्सन का, ये सारे चीज का आपका पर्सन समझ गई है। उसका साथ रह के भी अकेलापन महसूस कर पा रही है आपका पर्सन। आपका सर पे जो ताज सजने वाली है, आप करीब हो, डिजर्व करते हो, आपका कमानी है, डेस्टिनी में है। ये सारे चीज आप लेके आई हो। आप एंजल नंबर आपको बहुत ज्यादा आपको दिखाई दे रही है। अगर आप नहीं समझ पाते हो उसके बारे में आप सर्च आप कर सकते हो। एंजल नंबर का माध्यम से क्या बताना आपको चाहते हैं, यहाँ से एंजल आपको गाइड आपको करते हैं। एंजल नंबर देखते हो तो गलत दिशा में जाते हो तो आपको एंजल कुछ बताना चाहते हैं। आपको यूट्यूब में जानकारी आपको करना जरूरी है। आपको पॉजिटिव मिलता है, हेल्प मिलती है आपको एंजल का तरफ से। खुदा से मिलने का जरिया बन चुका है तू। तुझे अपनी दुआओं में मांगा था, तेरी चुप्पी उन्हें बेचैन करती है, तेरी आवाज उन्हें सुकून देती है, तेरी बातों में उन्हें घर का सुकून मिलता है, और तेरे गुस्से में भी उन्हें अपनापन लगता है। वो तुझसे नाराज नहीं हो सकते, क्योंकि नाराजगी के बाद जो सुलह होती है उसमें उनका सबसे बड़ा सुकून है। तेरी हंसी अब उनका नशा बन चुकी है, जिससे दूर रहना उन्हें बीमार कर देता है। वो सोचते हैं कि तू ही उनकी दुनिया का दरवाजा है, और तेरी बाहों में वो खुद को सबसे ज्यादा महफूज महसूस करते हैं। तेरा नाम अब उनकी रूह की तस्वीर बन गया है। तेरे बिना किसी भी शहर की सड़कों पर उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखता। तेरी आंखें अब उनका नक्शा बन गई है, और तेरी मुस्कुराहट उनका मंजर। वो अब हर सपने में तुझे अपना जीवन साथी मान चुके हैं। तेरे साथ जीने की कल्पना अब उनकी हर सांस में समा चुकी है। वो तुझे देखकर अपना भविष्य देख लेते हैं, जिसमें एक प्यारा सा घर है, बरसातों में भीगी छत है, और तुझ में सिमटा हर पल है। तेरे साथ उनका हर जन्म जुड़ा हुआ लगता है। जब तू रोता है उनका दिल कांप जाता है, जब तू मुस्कुराता है तो उन्हें लगता है जैसे पूरी कायनात ने उन्हें दुआ दी है। तेरी थकावट अब उनकी सेवा का अवसर बन गई है, तेरी खामोशी अब उनकी चिंता का हिस्सा है। वो अब अपनी हर योजना में तेरा नाम सबसे पहले लिखते हैं। तू उनकी लिस्ट का पहला सपना है और आखिरी भी। पूरा वीडियो देखने आपका झुकाव पर्सन आपका तरफ है। थर्ड पार्टी को ऐसा कुछ लग रही है, थर्ड पार्टी सोच रही है आपका तरफ आपका पर्सन ध्यान दे रही है। थर्ड पार्टी को लगता है आपका पर्सन को थर्ड पार्टी से छीनने का कोशिश कर रही हो। थर्ड पार्टी पर्सन क्या सोना लगाया है जो मैं उसका पीछे भागूंगा, उसे टानने का कोशिश करूंगा? कभी नहीं करूंगा रे। तू ले, तू तेरा खाता सानीपात तू इतना दिन रख के तू तेरा सानीपात का खाता तू भी खोल लिए।
आगे को जानेगा रे, पर्सन को लिया है ना, तू भी याद करेगा जो किसका पाला में पड़ा था। आपका जरूरत को अभी पर्सन महसूस कर रही है, अरे उसे डर लग रहा है। आपको अप्रोच अगर करेंगे, अगर मना ना कर दो, आपका पर्सन जैसा आपका बारे में सोच रही है तुम भी ऐसा सोचो। मैं तेरा बारे में कभी नहीं सोचूंगी, अभी का बात छोड़, आगे को भी कभी मैं तेरा बारे में आज जीवन में कभी नहीं सोचूंगी। पर्सन बोल रही है मुझे चीजों को ठीक करना है, चीजों तू ठीक करेगी, थर्ड पार्टी के पास सोई वो चीज तू ठीक कर पाएगी, न्यू न्यू गर्लफ्रेंड रखी वो सारे चीज तू ठीक कर पाएगी। मुझे जलाने के लिए तड़पाने के लिए जितना गलत काम किया है तू अगला सुधार पाएगी। कैसे करूँ समझ नहीं आती है। पर्सन बोल रही है थर्ड पार्टी के साथ पति रहते रहते सोने का चक्कर में तो पता थी कौन सा तरीका से करेगी तू। आपका पर्सन वापस आना चाहती है, मुझे जरूरत नहीं है तुझे। पर्सन बोल रही है मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा रुलाई है, जैसा रुलाई है वैसा तू भी उनका असुर हो। एंजल आपको बोल रही है तुम खुश हो जाओ, तुम आपका दुखों का अंत आ चुका है। दुखों का अंत एक साइकिल कंप्लीट हो रही है आपका। जो आपका लाइफ में उथल पुथल मचा हुआ था, आपका लाइफ में जो तूफान था ना, ये सारे चीज का अंत 100% निश्चित है। जो कर्म था सब कुछ हीलिंग हो रही है, डिवाइन आपको दे रही है। आपको दुखों का अंत 100% निश्चित है। आप सोचते थे जो सोशल मीडिया में आप हो कब फेमस आप होंगे, आपका मन में जो चीज है सब कुछ पूरा होने जा रही है। आप लग्जरी लाइफ आप चाहते थे, आपने आपका हर चीज आपका पूरी होने जा रही है। एक अच्छा घर, न्यू सोलमेट आप प्राप्त कर सकोगे। आने वाला समय में वो सारे चीज आपको देखने को मिल जाएगा। 100% आपका जीत है। नए ढंग से जीवन को शुरू करना सकोगे आप। डिवाइन आपको कह रही है गंदे फैज को बुक से फाड़ के फेंको, तुम नई ढंग से जीवन का शुरुआत तुम करो। इन बातों से आज तक अनजान तुम थे। भाग्यशाली लोग इस संदेश को सुन पाएंगे। आज केवल उनको मैंने चुना है। मैं जीवन में बहुत बड़ा बदलाव करने वाली हूँ। तुम्हारा माता का कृपा उन लोगों का ऊपर बहुत ज्यादा बरसने वाली है। तुम्हारा बहुत बड़ा चमत्कार तुम्हारा जीवन में इंतजार कर रही है। ये संदेश अगर मिला है, ब्रह्मांड आपको कुछ कहना आपको चाहते हैं। आपका नियत कितना भी अच्छा क्यों ना हो, दिखावा से जानते हैं, दिखावा कितना भी अच्छा क्यों ना हो, भगवान आपका नियत को जानते हैं। एक बात याद तुम रखना, एक दिन नई सवेरा नई ऊर्जा के साथ तुम, कभी कभी ऐसा होता है बादल कभी कभी ढांक लेता है, ऐसे ही आपके लिए भी अंधकार में तारे निकलते हैं। आप रोशनी की तरफ आप जा सकते हैं। आगे बड़ा सुनहरा ऑफिसर आपको ब्रह्मांड आपको दे रही है। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जो गरीब दुखी का मदद मैं कर सकूंगा, मेरा मालिक ऑफिसर दे रही है, मतलब मैं हर चीज कर सकता हूँ। आने वाला समय में आपका पर्सन आपका गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रही है। आपका पर्सन खुद आपसे माफी मांगेंगे। माफी मांग के तू मेरा आत्मा दिल को जिंदा कर सकती है, कभी नहीं सकेगी। ये रिश्ते पर काम करेंगे। कर्म हर इंसान को फेस करना पड़ता है, वो अभी कर भी रही है। उसका स्थिति और भी बिगड़ने वाली है। जो दिन देख रही है आपका याद जो सताई है आपका पर्सन को, वो आपका पर्सन का साथ और ज्यादा होगी। थर्ड पार्टी का तरफ से आपका पर्सन को फिर धोखा मिलेगा। जिनके वजह से आपको छोड़े हैं उनके वजह से आपको धोखा मिलेगा। आपका पर्सन को बहुत ज्यादा उसी का खानदान से और ज्यादा धोखा मिलने वाली है। अभी भी कुछ गड़बड़ है पर्सन का लाइफ में। आपका पर्सन यहाँ पर कर्मा फेस कर रही है, बहुत ज्यादा परेशानी झेलेंगे। खुद आपका सामने गिड़गिड़ाते हुए नजर में आएंगे, खुद आपका सामने गिरते हुए नजर में आ रही है। खुद आपका पर्सन माफी मांगेंगे। आपका पर्सन जो घमंडी थी, घमंड उतर गया। देख पर्सन, अच्छा राजा महाराजों का घमंड उतर गया है, और तू तो कहाँ का मूली है जो औकात दिखाती है। सबको गिरना पड़ेगी रे। कल तक आपका पर्सन खिलाफ करते थे, आपका पर्सन का नंबर गिरा है, आपके लिए वो करेगा। करने से मेरा आत्मा को तुम शांति कभी नहीं कर पाएगी। तू मेरे बच्चे, अब तुम्हें खुशहाली मिलने वाली है। राह में आगे बढ़ने का समय तुम्हारे लिए आ चुका है। बसंत का राह में आगे बढ़ने का समय तुम्हारे लिए आ चुका है। इसे तुम स्वीकार तुम करो। दिव्य चमत्कार तुम्हारे जीवन को बेहतर बना देगा, जीवन को नया आदम दे, आपका जीवन को नई दिशा दे। तुम्हें धन की कमी कभी महसूस और नहीं होगी। तुम्हारा भीतर खुशियाँ हो, ऐसा हर जगह तुम्हारा नाम की चर्चा हो। ये बात तो तुम भी जानते हो, तुम्हारा नाम की चर्चा होगा, लेकिन सोच समझ के तुम करना है, नहीं तो कुछ इंसान है तुम्हारा बारे ही पड़ जाएगा, तो वो लोग को रास्ता तुम देखाना। तुम्हारा सम्मान में बढ़ती होते हुई तुम सब कुछ आकर्षित तुम कर पा रही हो। तुम मेरे बच्चे, तुम्हें आगे बढ़ता रहना तुम्हें चाहिए। सब कुछ तुम्हें अवश्य तुम्हें प्राप्त होगी। जो तुम मांग रही हो, तुम जो मांगते आए हो, तुम अवश्य तुम्हें मिलने वाली है। बहुत कुछ अच्छा होने वाली है तुम्हारा, और समय तुम्हारे लिए आ गया है। प्रेम को आपका भीतर समाहित करने का, जिस प्रेम तक अब तक छूटे थे, न्यू प्रेम स्वीकार करने का तुम्हारे लिए समय आ चुका है। अपने आप को बांधा महसूस ना करना। जीवन प्रकृति का नाम है, प्रकृति हो ऐसा कामना लेके आगे बढ़ते रहो।
जिस भी दुख का अब तक तुमने सामना जो किया है वो सारे दुख आपका जीवन से अब दूर हो जाएगा। बहुत कुछ आपका जीवन में अच्छा होने वाली है। दिव्य आशीर्वाद सदैव तुम्हारा साथ है। मेरे संतान, हृदय के टुकड़े, आंखों के तारे, मैं तुमसे ऐसे सत्य को उजागर करने के लिए मैं आई हूँ। तुम्हारा अंदर मन को आंतुलिक कर देगा। तुम्हारा परिवार का एक स्वागन स्त्री लोक से विदा ले लिया है। कुछ याचना कर रही है, उसका अधिकतर इच्छाएं तुम्हारा जीवन पर छा गई है। तूने उसका पुकार को अनसुना तुमने किया। सचमुच तुम्हारा कार्य में बाधा उत्पन्न करेगी। के गो मेरा वाणी को ध्यान से, ये केवल एक सूचना नहीं, माँ काली का आभन इस बंधन से मुक्त करना चाहती है। मैं पीड़ा को महसूस कर पा रहा हूँ। उसका शांति तुम्हारा शांति से जुड़ी हुई है। ऐसा मैसेज आ रही है, शेर का मुंह में कौन हाथ डाले। आपका पर्सन का बहुत सारा जिम्मेदारी का है। आपका पर्सन को दबा में डाला जा रही है। अगर आपको लेके आए, अगर आपका साथ अगर रहना चाहती है, उनको घर छोड़ के जाना पड़ेगा। दोनों जगह का जिम्मेदारी उठाना पड़ेगी पर्सन को। आपका पर्सन दोनों जगह का जिम्मेदारी उठाने का लायक नहीं है। उसका घर का आदमी बोल रही है ला सकता है, लेकिन घर छोड़ के जाना होगा पर्सन को। आपका पर्सन को डर लग रहा है, जिम्मेदारी उठा नहीं सकती है। घुमा फिरा के थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता तो सही हो रही है, उसका ध्यान पूरा तरीका से थर्ड पार्टी का तरफ है। घुमा फिरा के आपका पर्सन थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता सुधारने में लगे हुई है। तो पर्सन चाहती है थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता ठीक हो जाए, थर्ड पार्टी के साथ आपका पर्सन खुश रहे। आपका तरफ ध्यान नहीं है। अगर पर्सन आएगा तो कुछ दिनों के लिए आएगी और थर्ड पार्टी के पास जाना चाहती है, वहीं पर रहो, मुझे तुझे जरूरत भी नहीं है रे। डिवाइन यूनिवर्स आपका ऐसा इच्छा एक पूरा करने वाली है, जिसके लिए हर संभव अपने प्रयास अपने किए है। पूरा होने का इंतजार आप कर रहे थे, निराशा आपका हाथ में लगी। आप रिकॉर्ड आप तोड़ने वाले हो। आपको लगता था आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपका बहुत बड़ा रिस्क आपका पूरी होने वाली है। ये रिस्क आपको कहीं ना कहीं खुशियों से आपको भर देगी। आपको आपका पर्सन बहुत ज्यादा जिद्दी है। आप सोच रहे हैं देखता हो जो तू कहाँ जाएगी। तू उस लड़की का दिमाग में है। आपको कोई ना कोई संकेत आपको जरूर मिल रहा होगा, आंसर आपको मिल रहा होगा। भीतर से सेंसर से आपको सुनना होगा। आपका लाइफ में कुछ खास हो सकता है, इसके तो कल्पना तो आप कर रहे हैं। आपका अंदर नेगेटिविटी जो क्वेश्चन है आपके लिए नहीं है, आपके लिए कायनात लगी हुई है। लंबे समय से गॉड से जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं, उसके लिए एंजल का तरफ से मैसेज है। फ्यूचर में आपको जरूर आंसर आपको मिलेगा। आपको ज्यादा वेट करने का जरूरत आपको नहीं है। आपका जीवन में ग्रेट एबेंडेंट पर्सनैलिटी, आपका प्लानिंग हकीकत में सारे चीज आपको कंफर्म दिखना आपको लग जाएगी। आपको सब कुछ आपका लाइफ में पॉसिबल बनने के लिए जा रही है। आपके लिए पूरा कायनात 100% यस कंफर्म यस के लिए है। अल्लाह एक जरिया बना देता है आपका तरफ। लोग जलते हैं आपका सबर पर, मगर उन्हें पता नहीं है ये नूर ये रोशनी आपकी हर मोमिन को साथ सबक याद रखना चाहिए। जब दुनिया गिराने का कोशिश करे, रब के सहारे बुलंद होकर आप उठिए। अपने महसूस आपने किया है, अपने ही लोग दिल में आप जिसे जगह दी है वो साजिशों में मकबूल रहती है, आपका रोशनी से खपा रहते हैं। याद करिए हजरत यीशु अलैहिस्सलाम अपने भाइयों ने अंधेरों कुआं में डाल दिया, उनका नाम निशान मिट जाएगा। जहाँ दुनिया अंत समझती है, अल्लाह अपना कहानी शुरू कर देता है। पुराना दास्तान नहीं, ये आपके लिए आज का पैगाम है। जो आपका खिलाफ जो लोग जाल बुनते हैं, जब जलन बल कर तीर चीरती है, अल्लाह का प्लान उन लोग का चाल से कहीं ऊंचा है। हर दर्द हर आजमाइश ये शुरुआ का दस्तक होती है। सिर्फ कुछ लोग इसलिए तोड़ना चाहती है क्योंकि आप में और रोशनी उन लोग को दिखती है। लोग खाली दर्द पर पत्थर नहीं फेंकते हैं, जो फलदार हो उसी पे पड़ती है। नसीब का सुकून, रूह का नूर, आंखों की चमक, उनके निगाह पर साबित करने का जरूरत आपको नहीं। अल्लाह का राह पर चुपचाप चलते आप रहिए, सिर मत उठाना, सजदे पर रहना। हकीकत का बात आप सुनिए। जब आप आजमाइश से आप गुजरते हैं, आप मत कहिए जो मेरा साथ ऐसा क्यों, इस इम्तिहान में मुझे सरप्राइज मुझे कर दे, अपने करीब तू कर दे। तुमने कभी सोचा है आँख में लोहा में तपाता है तब जाके मजबूत तरवालो बनती है।
एक दिन अटूट आप मोमिन आप बन जाइए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे से जब मोहब्बत करता है, उसे आजमाता है। और रातों में उठे, अहंकार से बचे, रब से अपना जोड़िए। आपको अल्लाह का तरफ आपको मोड़ना आपको चाहिए। एक दिन वहीं पर तो जाओगे ना। यही मोड़ आपको रूहानी ताकत आपको देता है। आपको हर ताना जो खामोशी से आप झेलते हैं, रुकावट तवक्कुल से जब पार करते हैं, शुक्र का साथ जब आप जीते हैं, आपको अल्लाह बना रही है मजबूत मोमिन आपको बना रही है। इतना कुछ सह कर ऐसा कैसे मुस्कुरा रही है। ये मुस्कान रब का दिया हुआ है, वो लोग जानते नहीं है। जब लोग जहर उतरे तुम इतर बन जाओ। तुम लोग अगर कांटे बिछाए आप फूल बन जाइए। जो जलन आंखों में है वो लोग का है, बच गई। मेरा नूर बढ़ा दे, मुझे इज्जत फरमा, तसब्बुर आप कीजिए। खामोशी आपका सबसे बड़ा जीत बन जाती है। कोई अल्फाज नहीं, अब जुबा खामोश रहती है। आंखें अल्लाह से कह रही होती है, या रब तू ही काफी है। वो लंबा होता है जो अक्सर रहमत का दरवाजा खोल देते हैं। लोग आपका बेबसी पर हंसती है। वो ले जानते हैं कि आपका दुआ का असल आसरा है। आपका आजमाइश को शिकत समझते हैं, मगर उन्हें इल्म नहीं है अल्लाह की सबसे पहला इम्तिहान आती है। आपका चुप्पी आपका कमजोरी है, समझते हैं लोग। आप जानते हो जो ईमान का साथ है ये चुप्पी। जहाँ इंसान हार मान जाती है, अल्लाह का शुरुआत वहाँ से हो जाती है। लोगों का अंदर साबित करना एक जंग है। दिल पहले भी जलन में डूबा हो, उन्होंने और ज्यादा बेचैन कर देगा। इसीलिए जो आपका बुराई करे, अल्लाह ने आपको ऐसा कुछ दिया है, उनका हर साजिद एक दुआ बन जाती है। उसे सबर खामोशी का साथ सह लेते हैं। याद रखे, हर ठोकर हर चोट उस गुलाब की तरफ आपको लेके जाती है। अल्लाह ने आपके लिए महसूस रखा है। जब अल्लाह आपका साथी हो और रहमत बन जाती है। और फरमाइए, आप हर कदम जो देखने में तकलीफ था, एक बुलंदी की सीढ़ी थी, आपका साथ ऐसा कुछ हो रही है, थोड़ा जा रही है, ताकि दोबारा आपको बेहतर अंदाज से बनाना जा सके। आपको रोक के रखा जा रही है, अल्लाह आपको सही वक्त पर आपको उड़ा सके। रहमत छुपी होती है हर दर्द में, बाकी सादा हो जाती है। आपका रात का तनाई में जब आप रोते हैं, आप अकेला में अल्लाह से बात आप करते हैं, वही लम्बे आपका नसीब बन जाती है। आंसू इंसान को कमजोर कभी बनाती नहीं है, उसे रब से करीब कर देती है। उनकी बातें जहर बन जाती है। जब दिल में आप जगह दे देते हैं, जब दिल को अल्लाह का तस्लीम से आप भर देते हैं, ये बातें बहुत ज्यादा और मजबूत करती है आपको। सबर का फल सिर्फ फल नहीं होता, ये पाक होता है जन्नत की। उनके नजर में आप कमजोर है, अल्लाह का नजर में आप हीरे का तरफ आप है। हर चोट हर बार वो हाथोड़ी अजीब शक्ल में आपको डाल रही है। आप खुद से आप सवाल आप कीजिए, अगर अल्लाह मुझे आजमा रही है, मैं उसका खास बंदों से मैं हूँ। दुनिया अगर मुझे गिराला में तूली है, अल्लाह मुझे उठाने का इरादा कर चुका है। अगर लोग मुझसे अगर जलते हैं, आप कोई साधारण शक नहीं, आप हमेशा रोशनी से होती है, कोई नहीं जलता। आप रोशनी आप है। ए मारियो नहीं, आपका रोशनी से जो जलते हैं, आपका अल्लाह रोशनी को और ज्यादा तेज कर देगा। वो आपको रोकना आपको चाहेंगे अल्लाह, मगर ऐसा रास्ता आपको दिखाएगा, आपका नजर तक पहुंच नहीं सकेगी वो लोग। आपका मकसद को कभी मत छोड़िए। आपका हार नहीं, आपका तरक्की लिखा जा रही है। आखिर में आपको लगता है बर्दाश्त नहीं होती, जब लगे अकेलापन आपको भारी हो गया। और रोशनी तक आपको पहुंचा देगा जो आपका तकदीर में लिखा जा चुकी है। आपका सबर, आपका खामोशी और नूर की सदा है, अर्श तक पहुंच जाती है। लोग समझ नहीं सकते हैं, अगर अल्लाह सब कुछ अगर देख रही है, वो लंबा बुरा सुनकर आप चुप रहना समझा, वो बल हक मांगने का बजा। सबर आपने किया हर घटना, रात की तना में सजदे में गिरते हुए आप बया है, या रब मुझे तेरा रहमत का सब बहुत ज्यादा जरूरत है। वो एक भी आंसू उससे गुम कभी नहीं होती। अल्लाह का खजाना में आपका दुआ का मुकम्मल हिसाब रहता है। दुनिया आपका मेहनत का मजाक उड़ाए, आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, उनको बर्दाश्त नहीं हो रही है। जो लोग खुद से हार चुके होते हैं, दूसरों का उम्मीद पर बार करती है। आप वो नहीं है जो हार मानने वाले, आप वो आप है। अल्लाह ने बहुत सोच के बहुत तवज्जो से आपको बनाई है। लोग मिटाना चाहती है, अक्सर तकदीर में लिखा जाती है। आपको क्यों समझेंगे, आपको आपका ख्याल से बहुत ज्यादा ऊंची है, इसलिए उन लोग को चुपती है। वो लोग जानते हैं आपका खामोशी में ऐसा ताकत है, सबको हरा देगी। वो चाहते हैं आप चीखे, देखा टूट गया। जब आप मुस्कुरा देते हैं, आप साजिश से खुद शर्मिंदा हो जाती है।
जब आपका पहचान अल्लाह से जुड़ जाए, दीन की पहचान माने नहीं रखती है। नजर अंदाज करना, मुंह मोड़ लेना, इन सारे चीज से एक भी छोटा आपको नहीं बनाती। आपका हकीकत उस लफ्ज़ों से नहीं बनती जो आपका बारे में कहते हैं। असल पहचान वो है जो अल्लाह ने आपका दिल में रखी हुई है, जिसे रब जानता है। दुनिया का तस्वीर का जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई अगर गलत समझ रही है, सफाई देख के थपकाइए मत। वही सुनता है जो सुनना होता है। अल्लाह वो सुनता है जो दिल में होता है। जो दिल में होता है आपका दुआ बन जाती है। अल्लाह वो ताकत है जो बंद दरवाजे को खोल देती है, गुमराह राह को नूर से भर देती है, टूटे दिल को जोड़ देती है। जब भी आपको लगे आगे बढ़ना मुश्किल है, आप अल्लाह से आप कहिए, अल्लाह मुझे तू थाम ले, नूर से मुझे भर दे। यकीन आप मानिए वो देर से आती है। हर तनाई और बेबसी वो हर चीज को सुकून बना देती है। आप कहे उठते हैं, अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मेरा दुआ कबूल कर लिया। अपने वक़्त पर अल्लाह का राह पर जो चलता है, कदम कांपती जरूर है लेकिन कभी नहीं जब लोग आपका कदर ना करे। हकीकत को आप देखिए, आप जिंदा रखा, आपने सांस दी, ये बात का सबूत अब नहीं जो आप उसके लिए खास है। घबराइए मत, आपका रब जानता है। वही हाल को बेहतर तक अल्लाह लेके जाएगी। या अल्लाह, जो लोग बिखरे हैं आपका अल्लाह करम से तू जोड़ दे। जो दुआ अधूरे हैं मुकम्मल फरमा दे। जिसका दिल दुखे है राहत अदा कर दे। जो रोते हैं उसे आंसू को कीमती बना दे। जो सब्र कर रही है उसके लिए दरवाजे खोल दे। तू ही खोल सकता है बेमिसाल यकीन, बेहिसाब रिस अदा तू कर। ये लफ्ज़ अगर आपका दिल तक पहुँचे, आमीन या रब। तुम्हारा रब से जुड़ा हुआ रूहानी, उसने तुम्हारा खामोशी को कमजोरी समझा। हर जबान जुबान से न्याय दिया जाता। तुम्हारा चुप्पी एक इबादत थी, लम्हे में उठी थी, तसब्बर भी रो पड़ा था। तुमने रोना नहीं चुना, सजदे को तुमने चुना। जब दुनिया चीख रही थी, एक की माला थामने कहा, रब भी काफी है। किसी के साथ शिकायत करे बगैर लोग तुम्हें आज भी कमजोर समझ रही है। और नहीं जानते तुम्हारा असल सहारा कौन है। उन्होंने तुम्हारा दरवाजा बंद किया, आसमान का दरवाजा खोलने आते हैं। वो लोग सोचते हैं तुम्हें तोड़ दिया, उसे क्या पता दिल टूट के रोब का साथ जोड़ती है। हर इंसान को कभी न कभी लोगों का सामना करना पड़ता है। नरम लफ्ज़ का गलत मतलब निकालते हैं। अगर ये तुम्हारा इम्तिहान नहीं, ये फैसला है। इस वक्त इसलिए रोका है, चाहते हैं उन रिश्ते को कीमती वक्त ना दो। तुम्हारा रूह को घायल करते हैं। हर बार तुमने किसी का मदद तुमने की, वो मदद नहीं थी, दिल की दुआ थी, ये रूह की रोशनी थी। वो सब कुछ तुमने किया, किसी ने तुम्हारे लिए करा नहीं है। ये तुम्हारा सबसे बड़ा ताकत है। वो लोग आज तुम्हें नजरअंदाज कर रही है, कल उन्हीं का तुम्हारा तलाश होगी। ये ऊर्जा है, अनजाने में तुम्हें सहारा देती है, प्रेरित करती है, मुकाम तक पहुंचाने का तैयारी करते हैं जिसका तुमने कभी कल्पना कर नहीं थी। तुम्हारा पूर्वज दिव्य है, हर घर में तुम्हारा साथ में है। आशीर्वाद का छड़ी ऐसे कुछ बरस रही है। सुकून का फूल तुम्हारा दर्द, हर दर्द को तुम्हें बदल रही है। वो समय तुम्हारे लिए आ चुका है। दरवाजे एक माना था तुम, वो सारे चीज धीरे धीरे खुल रही है। नए नए ऑफिसर का द्वार तुम्हारे लिए खिले हुए हैं। सूर्य का किरण चादर पर पड़ती है, ऐसे ही तुम्हारा जीवन रोशनी से झकमा उठा जाएगा। अब तुम्हारा किस्मत में अब चमक आ जाएगी, सितारे बुलंद होंगे। तुम्हारा जीत के गूंज पूरा ब्रह्मांड में सुनाई देगी। उन लोगों का बातों पर ध्यान मत दो जो तुम्हारा सपनों को छोटा समझते हैं, तुम्हारा उत्साह को ठुकराती है। ब्रह्मांड अब तुम्हारा साथ में है। जो तुम्हारा खिलाफ थे अपना हार को स्वीकार कर लेंगे। विरोधी तुम्हारा खुशियों का राह में और बाधा डाल नहीं पाएंगे। अद्भुत लगातार सफलता का बरसा तुम्हारा ऊपर होने वाली है। तुम्हारा भाग्य उदय का और बढ़ रही है। दौलत, सुख, शांति ऐसा कुछ छड़ी लगने वाली है। तुम्हारा जीवन समृद्धि का रंग से रंग जाएगी। तुम हर कार्य में सफलता तुम प्राप्त कर पाओगे, जिससे तुम दिल लगा के जुटोगे। तुम सफलता केवल छड़ी नहीं दीर्घकालिक होगी मेरे प्रिय। नई शुरुआत का और तुम बढ़ रही हो। जीवन का हर क्षेत्रों में सफलता से नवाजेगी। तुम्हारा मनोबल इस समय में बहुत ज्यादा ऊंचा होगा। तुम्हारा आत्मा उत्साह से भर जाएगी। जो भी उद्देश्य तुम्हारा मन में है उसे स्वयं रास्ता खोल लिया है तुमने। तुम्हारे रास्ते में आने वाला हर बाधा, कठिनाई सब कुछ दूर हो जाएगी। कमी, आर्थिक परेशानियां और असफलताएं और सब कुछ अब दूर होने वाली है। तुम्हारा जीवन में खुशहाली, प्रेम, शांति का बास हो जाएगी। तुम्हारा अंदर का ऊर्जा तुम्हें नई शक्ति तुम्हें देगी। बड़े से बड़े काम भी तुम आराम से तुम कर पाओगे।
ये दुखों को पीछे छोड़ने का, उम्मीदों नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का। ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नया अध्याय लिख रही है। तुम्हारा नाम सफलता समृद्धि लिखा जाएगा तुम्हारे लिए। तुम्हारा कर्म दिन प्रतिदिन निखर रही है, उसका परिणाम फल प्राप्त होगी तुम्हें। तुम्हारा शत्रु नीचे गिराने का जो प्रयास कर रहे थे, उसका हर चाल बेकार साबित हो जाएगी। उनका चेहरा तुम्हारे सामने पूरी तरीका से बेनकाब हो जाएगी। कभी भी तुम्हारा जीवन में बर्बाद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तुम्हारा जीवन में केवल वो लोग रहेंगे तुम्हारा सच्चा समर्थन करेंगे, तुम्हारा साथ मिलकर हकीकत में बदलने के लिए समर्पण करेंगे। आपका कर्मों में डट कर लगा रहना होगा। जो लक्ष्य तुम्हारे मन में रखे हुए हैं निश्चित रूप से पूरा होंगे। तुम्हारा जीवन में ऐसा समय आने वाली है, हर सपने आकांक्षाओं को तुम गर्व तुम महसूस तुम कर पाओगे तुम। इसलिए मेरे प्रिय मन को शांति तुम दो, उदय को विश्वास से तुम भर दो। तुम कदम तुम आगे तुम बढ़ाओ। ब्रह्मांड और परमापिता परमेश्वर कृपा सदैव तुम्हारा साथ में है। ये तुम्हारा सुनहरा सपना है। तुम्हारा जीवन में चमक खुशियों की बारिश तुम पर होगी, याद रखो तुम। ये एक दिव्य वचन है, ये तुम्हारा जीवन को बदलने वाली है। आत्मसात करो, जीवन में तुम उतारो तुम, इसे तुम महसूस तुम करो। तुम्हारा जीत निश्चित है, तुम्हारा भविष्य बहुत ज्यादा उज्जवल है। तुम्हारा यात्रा सफलता से भरी होगी। जो चीज होगा तुम्हारा सामने होगा। वो घड़ी आ चुकी है, अंतरिम फैसला तुम्हारे लिए होने वाली है। यह समय है काबिलियत और समय। لا إله إلا